बीकॉम फर्स्ट ईयर में बार बार बच्चे मैसेज डाल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए। तो अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग सेंटर पे हम आज आपको 5-6 क्वेश्चन डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकाउंटिंग पार्ट में जो थ्योरी आती है लगभग 50 नंबर की थ्योरी रहती है, 2 लॉन्ग आंसर 1 शॉर्ट आंसर। इसमें पहला थ्योरी है आपका व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसका जब आप आंसर करेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो आपको बताने हैं एक लाइन में, लेकिन इसके टाइप्स में आपको तीनों लिखना है। कंसेप्ट भी लिख देना है, कन्वेंशन भी लिख देना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिख देना है। कभी कभी एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव बताइए। एक्सप्लेन अबाउट द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। आपको पता होगा भारत में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें 29 अप्लाई होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको लोग अगर छोटा सवाल समझ रहे हैं तो गलत फहमी में। क्लियर है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग क्या है? लीज अकाउंटिंग क्या है? लीज आपका रेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 पार्टीज, लैंडलॉर्ड और लेसी। वही पूछा लीज अकाउंटिंग क्या है, इसके टाइप्स बताइए। इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, वैसे तो कई टाइप्स होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 टाइप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। इसके महत्व तो बताइए, इसका अकाउंट में क्या रोल है वो बताना है। फाइनेंस लीज जो है फाइनेंस जो लीज है ये किस तरीके से डिफर है। डिफर मतलब डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फ़र्क है। तो ये जरूर सवाल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, सरकारी लेखांकन। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम हमने आपको पढ़ाया होगा, ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल होती है, जैसे रेलवे है, जैसे डिफेंस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो अकाउंटिंग सिस्टम वहाँ इस्तेमाल होता है वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग है। इसके फीचर्स पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया और सवाल ये पूछा गया कि हाउ इट इज़ डिफर, मतलब ये कैसे अलग है प्राइवेट अकाउंटिंग से। यानी आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग और नॉन गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। क्लियर है। तीसरा सवाल, व्हाट इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको मैंने पढ़ाया होगा होल्डिंग कंपनी, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पढ़ाया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। ऐसी बैलेंस शीट जो होल्डिंग कंपनी और साथ ही साथ सब्सिडियरी कंपनी दोनों को जोड़ के बनाई जाती है, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। व्हाट पॉइंट शुड बी टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते समय कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब जब इसका आंसर करेंगे सेकंड पॉइंट जो इसमें है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि आपको कम से कम 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें गुडविल आ सकता है या कैपिटल रिजर्व आता है, ये बात आपको समझ लेना है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। तो यही सवाल इसने पूछा है कि सीबीएस को बनाते समय कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में rखना पड़ेगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है, ये चारों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि अमलगमेशन क्या होता है। 2 कंपनियां जब मिल के काम करती हैं तो उसको अमलगमेट करते हैं, जैसे आइडिया और वोडाफोन कंपनी। इसके टाइप्स बताइए। ये 2 टाइप होते हैं, मर्जर नेचर और परचेज नेचर। आप पढ़े होंगे एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमने पढ़ाया होगा आपको, AS 14, उसमें सवाल बनाए थे।
एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं, आपको मैंने बताया होगा, पढ़ाया होगा। नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, शेयर एक्सचेंज मेथड। क्लियर है? ये सवाल आपसे लॉन्ग आंसर में बनता है कभी कभी। फिर आखिरी सवाल है एग्जाम लायक कि रिजर्व क्या होता है, इसके टाइप्स बताइए। आपको मैंने बताया होगा रिजर्व, जब हम लोग अननोन लायबिलिटी के लिए कोई पैसा रखते हैं तो रिजर्व होता है, और नॉन लायबिलिटी के लिए जो पैसा रखते हैं वो प्रोविज़न होता है। अब सवाल ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व एंड प्रोविज़न। अच्छा, रिजर्व के कितने टाइप्स होते हैं? रिजर्व मैंने आपको बताया होगा, पब्लिश्ड रिजर्व। टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ रिजर्व में 2 आपको पढ़ना है। पब्लिश्ड, जो पब्लिश होते हैं, जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, अनपब्लिश्ड, जो बैलेंस शीट में दिखाए नहीं जाते। ये 2 के दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने 6 क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें से मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन जो आपके थ्योरी वाले पार्ट में बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इनको आप मजबूती के साथ पढ़िए, और अगर मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल से भी थ्योरी आती है, जैसे लिक्विडेशन से पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी थोड़ा सा 2 मिनट बात कर ले। ये तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए थे। जो प्रैक्टिकल टॉपिक से थ्योरी पूछी जाती है, प्रैक्टिकल टॉपिक से जो थ्योरी पूछी है, जैसे लिक्विडेशन से पूछ लिया गया कि लिक्विडेटर का, लिक्विडेशन वाले में कि लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उसको कमीशन दिया जाता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लिक्विडेटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा, धारा 327, 326 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है सेक्शन। ये सब सवाल थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट कैसे किया जाता है। ये सवाल थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टॉपिक से थ्योरी के रूप में आ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है हायर परचेज आईपीएस में क्या डिफरेंस है। मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। हायर परचेज सिस्टम और आईपीएस में क्या फ़र्क है, रेंट और रॉयल्टी में क्या फ़र्क है। ये सब छोटे सवाल हैं जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल लेकिन जो मेन थ्योरी थी ऊपर हमने आपको बताया था, अच्छे से इन सब चीज़ों को आप पढ़ लें। प्रैक्टिकल तो आप पढ़े हैं, प्रैक्टिकल के अंदर जो थ्योरी आई हो तो आपने सारा पढ़ा है। प्योर थ्योरी में उनको जो ऊपर आपको बताया गया उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। लगभग 80% क्वेश्चन तो मिल ही जाना चाहिए। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।